लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्ते, मैं करीना पांचाल और आप देख रहे हैं दानु मित्र न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं आशापुरा ज्वेलर्स के मालिक शंकर सिंह राजपूत के यहाँ, जो सोने और चांदी के व्यापारी हैं। तो नमस्ते। नमस्ते। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक कोई भी प्रसंग पे सोना ना खरीदे, तो इसके चलते आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा है? इसके चलते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 1 साल के लिए लोगों से अपील की है कि सोना नहीं खरीदें, और बहुत सारी चीज़ों के लिए अपील की है, लेकिन ये कारगर साबित हुआ है कि कस्टमर जो सोना खरीदने को आते थे ना, तो मतलब वो सोना नहीं खरीद रहे और छोटे मोटे काम के लिए हमारी दुकान पे कस्टमर आ रहे। तो हमारी तरफ से भी सवाल जवाब हो रहा उनको कि भाई क्या बात है, अभी सोने की खरीदी नहीं हो रही है। तो उनका मतलब जवाब भी इस टाइप से आ रहा है कि पहले कंट्री है अपनी, और प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है तो उनको मतलब 100% हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और सोना नहीं खरीदेंगे, पहले देश के लिए हम लोग काम करेंगे। जो एक बताया हुआ कि ये सोना जो खरीदते थे फिर उसका मतलब ये डॉलर वगैरह, मतलब उसमें ये जो डिफरेंस आ रहा है कंट्री के अंदर, तो लोगों ने पूरी बात मानी है 100%, और सामने से बोले कि हम लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। तो अभी इसमें सवाल ये हो जाता है कि सोना भी खरीदना एक ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि सोना हर जगह काम आता है। और सबसे बड़ी बात, जो शादियों के अंदर जो सोना जो मतलब अपनी बेटियों को जो दिया जाता है, वो एक मोस्ट पार्ट होता है, वो एक स्त्री धन होता है। जो मतलब सोना जो अपनी बहन बेटी को जो दिया जाता है, वो एक लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेरेशन किया हुआ है कि ये स्त्री धन में गिनती होती है उसकी। तो वो लाइफ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो उसको अभी ये सब चीज़ें आई है कि शादी में सोना देना भी ज़रूरी हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने उसका भी एक ऑप्शन निकाला है, जो अपना योगी जी ने एक ऑप्शन निकाला है कि आपके घर के अंदर जितना सोना है उसको आप ला के रिनोवेशन करवाओ और उसको ही आप मॉडिफाई करके न्यू गोल्ड में ये कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन बताया ना, इससे कस्टमर का मतलब ग्राहक का भी काम हो रहा है, और सारी चीज़ें, कोई चीज़ रुक नहीं रही है। जिसको सोना जो लेना है, नया बनाना है अपने घर से, करीब करीब हर घर के अंदर जूना सोना होता ही है, तो वो जूना सोना लेके मॉडिफाई करके अपना काम चल रहा है। लेकिन ये देखा मैंने कि इतना बड़ा इफेक्ट आया कि हर आदमी बोल रहा है कि हम लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। तो ये फर्क तो हमारी दुकान पर आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी कंट्री के साथ में और प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो हम लोग उनको फॉलोअप कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे शोरूम वालों ने भी ये अनाउंसमेंट किया कि अभी हम लोग 1 साल तक सोना नहीं बेचेंगे। इस टाइप का एक कंट्री को सपोर्ट भी किया, प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट को भी समर्थन किया। और ये देश के लिए हमारे भारत में जो ज्वेलरी शॉप है, 7 लाख दुकानें हैं, करीब करीब सब लोगों ने एक फॉलोअप किया है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट को एक सीरियस मानते हुए देश के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इसमें अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे तेल का उपयोग कम होगा, जैसे विदेश की यात्रा कम होगी। तो विदेश की यात्रा के ऊपर भी मैं बोलता हूँ, एक मेरा जो दोस्त है तो उनका एक लंदन में कारोबार है, वो बिजनेस है, वो उन्होंने उनका भी फ़ोन आया था और वो भी बता रहे थे कि अभी मैं भी अभी जो बाहर की जो यात्रा रहती है उसको मैं कम करूँगा और एक अपनी कंट्री को सपोर्ट करूँगा। ये अनाउंसमेंट को लोगों ने सीरियस लिया है और बहुत बड़ा इसके ऊपर फ़र्क आएगा, ये फ़र्क आएगा, ये तो दिख रहा है, क्योंकि हर आदमी की ज़बान के ऊपर है कि सोना नहीं खरीदना। एक मोदी जी के अनाउंसमेंट के ऊपर
एक आम जनता की भी नजर है कि अभी हमारे को सोना नहीं खरीदना 1 साल तक, जिसको मान रहे लोग। तो इससे आपको क्या लगता है छोटे मोटे व्यापारियों पे क्या असर पड़ेगा? छोटे मोटे व्यापारियों पे असर पड़ता है, लेकिन व्यापारियों का भी ऐसा मानना है, कोई बात नहीं, 1 साल तक हम लोग प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट पे जैसे तैसे भी चलाएंगे, लेकिन अभी छोटे मोटे व्यापारियों को भी वो जो जूना सोना वो सपोर्ट मिल गया तो काम उनका भी चलता रहेगा। लेकिन छोटे मोटे व्यापारी भी कंट्री के साथ में है, कंट्री के सपोर्ट में साथ में है, मोदी जी के अनाउंसमेंट के साथ में है, तो मोदी जी को फॉलोअप कर रहे हैं सब। छोटे मोटे व्यापारी भी उन मतलब उस स्टेटमेंट को सीरियस लेते हुए फॉलोअप कर रहे हैं और सब चीज़ मान रहे हैं, और छोटे व्यापारी भी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हम लोग कंट्री को सपोर्ट करेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रसंग में जरूरत पड़ी हाँ। उनके पुराने सोने को बेचने की, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे हम लोग, और कस्टमर का भी सपोर्ट करेंगे। और जूना सोना, ये सोना इसके लिए रहता, आधी रात को भी अपन सोना किसी को अगर सेल परचेज करते हैं ना, उसका आपको इमिडिएटली कैश मिलता है। तो सोना एक लाइफ के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको इतना सिक्योर करता है ना सोना, तो सोना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है रखना भी। तो जैसे अभी आपने बताया, हाँ, आप वो पुराने सोने को ले लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे उस पुराने सोने का? पुराना सोना जिसको ओल्ड गोल्ड बोलते हैं, जूना सोना हमारा खरीदी रहता है और उसको वापस हम लोग नया दागिना बना के बेचते हैं कस्टमर को। तो उसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जूने को सोने को ही पिघला के फिर उसको कारीगर के द्वारा नया सोना बनाया जाता है और फिर वो कस्टमर को ऑर्डर के मुताबिक सेल किया जाता है, जिसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मतलब आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू। और उसके बाद में अभी आप लोगों को भी ये जो मोदी जी के जो अवेयरनेस है, जो देश के लिए जो चीज़ें हो रही है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। किराने की दुकान पे जाके भी उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, और सारी चीज़ों जो बचत करने का बताया, आपको भी पब्लिक को जागरूक करना चाहिए। हालांकि आप जागरूक कर ही रहे हो, और दानू के अंदर अभी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस आपके अंदर भी आई है, क्योंकि आपके ये वीडियो मैं देखते रहता हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और पब्लिक के अंदर जाके भी आप सपोर्ट करो देश कंट्री को। धन्यवाद। धन्यवाद।